हेलो एवरीवन, ज्ञान मित्र यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज हम आपके लिए लाए हैं स्टोरेज डिवाइसेस। कंप्यूटर्स की कड़ी में आज हमारा पॉइंट है स्टोरेज। कैसे कंप्यूटर में डाटा स्टोर होता है, कैसे हम अपने इमेज, वीडियो, ऑडियो को स्टोर करते हैं, इन सब बातों के बारे में हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो हम स्टार्ट करते हैं हमारा स्टोरेज डिवाइस का पॉइंट। स्टोरेज डिवाइसेस कैसी होती है? स्टोरेज हमने बात की, हार्ड डिस्क होती है, रैम होती है, और भी बहुत सारी ऑप्टिकल डिस्क भी होती है, और यूएसबी पोर्ट भी होती है। ये सारी स्टोरेज डिवाइसेज है। स्टोरेज डिवाइस का मीन्स होता है कि हम क्या डाटा इसमें स्टोर करते हैं। तो कंप्यूटर में कोई भी डाटा स्टोर करने के लिए कंप्यूटर का एक पार्ट होता है जिसको बोलते हैं स्टोरेज डिवाइसेज। स्टोरेज डिवाइसेज में हम बहुत सारे फाइल्स को, ऑब्जेक्ट को स्टोर कर सकते हैं और होल्ड भी कर सकते हैं, और ये स्टोरेज परमानेंटली भी हो सकता है और टेम्परेरी, जैसा आपको चाहिए। अगर आपको कुछ शॉर्ट टर्म के लिए स्टोरेज रखना है तो वो टेम्परेरी डाटा रहेगा, और अगर परमानेंट लॉन्ग टर्म यानी कि 1 महीने, 2 महीने या साल भर के लिए, अगर लॉन्ग टाइम के लिए आपको स्टोरेज करना है तो उसको परमानेंट स्टोरेज कहेंगे। वैसे अगर स्टोरेज देखा जाए तो इंटरनल एक्सटर्नल भी स्टोरेज होते हैं। अब हम बात करते हैं कि कौन कौन सी स्टोरेज डिवाइसेस हैं। स्टोरेज डिवाइसेज वर्चुअली और क्लाउड पे भी अवेलेबल है, और वैसे नॉर्मली हम हार्डवेयर के यूज़ में भी यूज़ करते हैं। जैसे यूएसबी ड्राइव आप देखते हैं, पेन ड्राइव देखते हैं, हार्ड डिस्क देखते हैं, ऑप्टिकल डिस्क देखते हैं। तो ये सारी स्टोरेज डिवाइसेज में आती है। जैसे यहाँ पर आपको पिक्चर दिखाई दे रही है, मेमोरी कार्ड्स, हार्ड डिस्क, फ्लॉपी डिस्क, पेन ड्राइव, ऑप्टिकल। तो ये एक क्रम है। इट मीन्स सबसे पहले मेमोरी कार्ड्स यूज़ हो रहे थे, लेकिन इनकी कैपेसिटी इतनी ज़्यादा नहीं थी, लिमिटेड डेटा इसमें स्टोर हो पा रहा था, और लॉन्ग टाइम ये सेमीकंडक्टर पार्ट रन नहीं हो पा रहे थे, चल नहीं पा रहे थे। उसके बाद हार्ड डिस्क आई। हार्ड डिस्क की कैपेसिटी 256 GB तक की थी। उसके बाद ये 1 टेराबाइट, और उसके बाद एक्साबाइट, योटाबाइट, और डिफरेंस एज पर कस्टमर रिक्वायरमेंट ये होती गई। फ्लॉपी डिस्क जहाँ पर हम देख रहे हैं, फ्लॉपी डिस्क पहले 3.5 इंच की आती थी, फिर 5.25 इंच की आने लगी। पहले 5.25 इंच की, फिर उसके बाद उसको साइज रिड्यूस करके 3.5 इंच की। पिक्चर में आपको दिखाई दे रहा होगा यूएसबी। तो यूएसबी ये पेन ड्राइव दिख रही, पहले 1 GB की आती थी, फिर 8 GB, फिर 10 GB, आजकल 1 टेराबाइट की भी GB की भी आपको पेन ड्राइव मार्केट में मिल जाएगी। उसके अलावा ऑप्टिकल डिस्क भी नज़र आ रही है। ऑप्टिकल डिस्क में इसमें भी डाटा को हम स्टोरेज कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि डाटा एक्सेल की फाइल में या वर्ड की फाइल में या इमेज ही, आप किसी भी तरह का अपना डेटाबेस इसमें स्टोर कर सकते हैं। स्टोरेज की डिवाइस कितने प्रकार की होती है? तो हमारे माइंड में आता है कि प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्टरी या और भी कोई इसके टाइप्स होते हैं। तो बेसिकली स्टोरेज डिवाइसेस 2 तरह की होती है। पहली प्राइमरी स्टोरेज डिवाइस और दूसरी सेकेंडरी स्टोरेज। प्राइमरी डिवाइस में क्या होता है कि आपका जो स्टोरेज होता है उसमें डाटा आप इंटरनल कंप्यूटर के इंटरनल में स्टोर हो जाता है, लेकिन वो आप ज़्यादा टाइम तक उसे स्टोर नहीं कर सकते। आपको चाहिए कि अपने डेटा को टेम्परेरी रखना है या आपको परमानेंट रखना है। टेम्परेरी प्राइमरी स्टोरेज कहलाता है। जैसे कि आपको टेम्परेरी का मैं एग्जांपल बता देता हूँ, जैसे रैम और कैश मेमोरी, ये सारा डाटा टेम्परेरी मेमोरी यानी प्राइमरी स्टोरेज के अंतर्गत आता है। दूसरा डाटा होता है स्टोरेज सेकेंडरी स्टोरेज। सेकेंडरी स्टोरेज यूजुअली हम बड़ी फैक्ट्रीज, बड़े फॉर्म्स या जहाँ पर लार्ज लेवल का डाटा आपको स्टोर करना रहता है, तो उसके लिए आपको सेकेंडरी स्टोरेज की आवश्यकता होती है। बेसिकली नॉर्मली पहले सब लोग हार्ड डिस्क को यूज़ करते थे। आज के टाइम में पेन ड्राइव भी आ गई है, हार्ड डिस्क भी आ गई है, और आजकल नया कंसेप्ट क्लाउड कंप्यूटिंग वाला भी आ गया कि क्लाउड में भी हम डाटा स्टोर कर सकते हैं। तो सेकेंडरी स्टोरेज जो डिवाइसेस है वो बेनिफिशियल भी है, एडवांस भी है। इसमें डाटा तेज़ी से स्टोर भी होता है, और लार्ज अमाउंट डाटा हम इसमें स्टोर कर सकते हैं। अब हम थोड़ी इसकी हिस्ट्री जान लेते हैं कि सबसे पहले कौन सी डिवाइस आई, उसके बाद स्टोरेज में कौन सी डिवाइस आई। सबसे पहले हमारे अर्ली से डे में 80s 90s में जब कंप्यूटर स्टार्ट हुआ, तो पहले पंच कार्ड, मैग्नेटिक टेप के थ्रू डाटा स्टोर होता था, जो कि एक फिजिकल मीडिया के रूप में हमें नज़र आता था। उसके बाद फ्लॉपी डिस्क का और डिस्क
का रुझान हो गया। फ्लॉपी डिस्क पहले 5.5 इंच की, फिर 3.5 इंच की आने लग गई। उसके बाद और भी उसको फास्ट करने के लिए रैम का यूज़ होने लगा। आज के टाइम में अगर स्टोरेज हम कर रहे हैं तो न्यू जनरेशन में अगर देखा जाए तो अगर आपको लैपटॉप की, अपने कंप्यूटर की स्पीड बढ़ानी है तो आपको उसके लिए SSD, जिसको सॉलिड स्टेट ड्राइव कहा जाता है, एक तरह का वो भी हार्ड डिस्क ही रहता है, लेकिन ये हार्ड डिस्क के तुलना में थोड़ा बेहतर और थोड़ा फास्ट है। ये कैसे काम करता है? इसके अंदर जो इलेक्ट्रॉनिक जो वेव्स होती है, करंट, DC करंट, वो इलेक्ट्रिक करंट के रूप में सबस्ट्रेट में रन करती है, जिससे वो हार्ड डिस्क के प्लेटर को मूवमेंट करती है। अंदर के मूवमेंट को मैकेनिकल पार्ट के थ्रू मूवमेंट होता है और हमारा जो डेटा है बहुत तेज़ी से स्पीडली डेटा स्टोर होता है। और अगर हमें कोई उसमें डाटा प्राप्त करना है, मिलना है या कैच करना है तो हम इजीली, आसानी से उसको ले सकते हैं। तो सॉलिड स्टेट ड्राइव एक तरह की प्राइमरी डिवाइस है और ये SSD एक तरह की सेकेंडरी डिवाइस है। SSD के अंदर जो भी डाटा रहता है वो रजिस्टर की फॉर्म में सेव रहता है। रजिस्टर क्या होते हैं? ग्रुप्स ऑफ एरे रहते हैं, बहुत सारे एरेस मिलके रजिस्टर बनते हैं और रजिस्टर से हमारा जहाँ पे डाटा स्टोर रहता है। क्लाउड और वर्चुअल स्टोरेज, आज के टाइम में हर कोई अपना डाटा को एकदम सेफ, सिक्योर रखने के लिए बड़ी बड़ी कंपनी, एप्पल, अमेजन और भी बड़ी कंपनी है जो अपने डेटा को वर्चुअलाइज करती है। वर्चुअलाइज मतलब उनका डेटा कोई चुरा नहीं सकता, एकदम सेफ रहता है। उसके लिए ये क्लाउड कंप्यूटिंग का साथ देते हैं। क्लाउड कंप्यूटिंग के लिए ये अपने डेटा को मीडिया में शेयर करते हैं और वहीं पे उसको स्टोर करते हैं और उसके लिए पर्टिकुलर पासवर्ड के थ्रू इसको प्रोटेक्ट किया जाता है। तो दिस इज ऑल फ्रॉम स्टोरेज डिवाइसेस। आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा हमें बताएं, शेयर करें, लाइक करें और कंप्यूटर्स के से रिलेटेड और भी वीडियोस हम आपके लिए लाते रहेंगे। थैंक यू।